गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हम आज जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं आपको, वो करवा रहे हैं एसएडी। और एसएडी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन। और ये जो टॉपिक आपका लिया गया है, जो हरियाणा में सीपीएलओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें ये टॉपिक लिया गया है। वैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक को लिया जाता है, तो इसका थोड़ा ब्रीफ नोट्स जान लेते हैं। क्योंकि सीपीएलओ जो एग्ज़ाम है वो हाई लेवल एग्ज़ाम नहीं है, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ही लेंगे। तो एसएडी हमने अभी आपको बताया कि सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन होता है, इसका फुल फॉर्म। एसडी में मतलब कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम किसके, इन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये एसडीएलसी होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें प्लानिंग की जाती है कि सिस्टम किस प्रकार एनालिसिस की जाती है, डिज़ाइन किए जाते हैं, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है सिस्टम पे। सिस्टम एनालिसिस किस प्रकार की होनी चाहिए, एक तो डीएफडी होना चाहिए, यानी कि डेटा फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, डेटा फ्लो डायग्राम होना चाहिए, डेटा डिक्शनरीज होनी चाहिए डीएफडी और डीबीएमएस का। डीएफडी अभी हमने आपको बताया कि डेटा फ्लो डायग्राम है, और डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डिसीजन ट्री होने चाहिए, डिसीजन टेबल होनी चाहिए, स्ट्रक्चर इंग्लिश होने चाहिए, और सूडो कोड होना चाहिए, और ईआर मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी होने चाहिए, और जो डीबीएमएस के हैं। सिस्टम डिज़ाइन के लिए क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए कि कंपोनेंट होने चाहिए, वो क्या सब सिस्टम होंगे और मॉड्यूल्स होंगे। स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगी और बिहेवियरल डिज़ाइन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोट कर लेना है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाएगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग विद यूएमएल होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, और टेस्टिंग किस किस की होनी चाहिए, यूनिट टेस्टिंग होनी चाहिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी चाहिए, सिस्टम टेस्टिंग होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, और अदर सॉफ्टवेयर अप्रोच भी होती है सिस्टम एनालिसिस के दौरान। अब सिस्टम हम बात कर रहे हैं, तो सिस्टम जान लेते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। सिस्टम क्या है, एक कंपोनेंट्स का समूह है, और कंपोनेंट कम्युनिकेट ईच अदर। और जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव। मतलब कि एक गोल तक पहुंचने के लिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब सिस्टम कंपोनेंट क्या होता है, सिस्टम कंपोनेंट होता है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग होती है, डेटा जब हम एंटर करवाते हैं तो उसका मेन पार्ट होता है, ये हमने डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट किसके द्वारा देंगे, हम कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। यहाँ कंट्रोलिंग की जा रही है, और जो ये दिखाया गया है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट दिखाया गया है कि किस तरह का आपके सिस्टम कंपोनेंट वर्क करते हैं। ये यहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है लास्ट में जब आपकी आउटपुट आ जाएगी। और ये बाउंड्रीज एंड इंटरफेस दिखाया गया है, फिर आपका एनवायरनमेंट दिखाया गया है कि जो आउटर इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। तो अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होते हैं आपके। तो आईपीओ क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और फिगर में भी आपको दिखाया गया था। तो ये क्या होता है, प्राइमरी कंपोनेंट होता है। तो सेकेंडरी कंपोनेंट क्या हैं, जो इंटरनल के अलावा जो हो रहे थे वो सब सेकेंडरी कंपोनेंट है, जैसे कंट्रोल, फीडबैक, बाउंड्रीज, इंटरफेस और इन्वायरमेंट। ये क्या है, आपके सेकेंडरी कंपोनेंट हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है जो प्रोसेसिंग करने के लिए सिस्टम को दिया जाता है। और किसके द्वारा देते हैं हम इनपुट, कीबोर्ड के द्वारा देते हैं, और उसी के बाद फिर इनपुट करने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। और आउटपुट और इनपुट मस्ट बी करेक्ट और एक्यूरेट। इनपुट बिल्कुल सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। इनपुट प्रॉपर और स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। इनपुट का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में इनपुट होना चाहिए। अगर आप गलत फॉर्मेट में इनपुट दे देंगे तो सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होता है। इनपुट हमने दिया, उसके बाद प्रोसेस हुई, फिर बाद में क्या होता है कि आउटपुट होता है, और वो रिजल्ट जो मिलता है हमें वो आउटपुट कहलाता है। उसे ही हम सिस्टम आउटपुट भी कहते हैं। फिर है आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में इनपुट को आउटपुट में चेंज करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। जहाँ हमने कंप्यूटर से इनपुट दिया और आउटपुट हमारा निकल के आ गया, तो इसी जो बीच की प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग। फीडबैक होता है। फीडबैक क्या है, सिस्टम जनरेटेड आउटपुट को डिजायर्ड आउटपुट से कंपेयर करना ही फीडबैक कहलाता है। मतलब कि सिस्टम के द्वारा जो हमने डेटा दिया था उससे जो आउटपुट निकला वो, और जो हम आउटपुट चाह रहे थे वो मतलब कि सेम होना चाहिए,
वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। फीडबैक के द्वारा ही सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाता रह सकता है। जो हम रिजल्ट चाह रहे थे वो अगर हमें मिला है या नहीं मिला, तो अगर नहीं मिला है तो उसमें कुछ बढ़िया करके, बल्कि जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है जिससे हमें जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट मिले, तो उसका फीडबैक लिया जाना ज़रूरी है। कंट्रोल क्या होता है, सिस्टम की कंपोनेंट को कार्य करने के लिए कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनसे कार्य करवाने के लिए कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये क्या है, कंट्रोल है। बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, सिस्टम रूल्स और लिमिट्स को ही क्या कहा जाता है, बाउंड्रीज़ कहा जाता है। इंटरफेस, सिस्टम के कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये क्या कहलाता है। सिस्टम के जो कंपोनेंट है एक दूसरे से किस प्रकार कम्युनिकेट या वार्तालाप करते हैं, वो क्या होता है, इंटरफेस। इन्वायरमेंट क्या होता है, पहले जहाँ पर सिस्टम यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सिस्टम की, तो ये होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन और सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव। जो ये ट्रिपल ई है आपको याद रखना, तीन तो इसी से हो जाएंगी, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन। अब इनको हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिस्टम में मौजूद कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मतलब कि सिस्टम में जो कंपोनेंट मौजूद हैं उनका स्ट्रक्चर और ऑर्डर किस वे में वो अरेंज किए गए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सिस्टम के सभी कंपोनेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और सिस्टम के सभी ऑर्डर फिक्स होने चाहिए। जिस प्रकार सिस्टम का ऑर्डर होता है उसी प्रकार से फिक्स होना चाहिए। फिर है इंटरडिपेंडेंसी, सिस्टम के कंपोनेंट एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि उसको एक दूसरे से कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, वो इसमें बताया गया है। फिर इंटरेक्शन क्या होता है, सिस्टम के कंपोनेंट एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मतलब कि कंपोनेंट, सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं, ये इंटरेक्शन कहलाता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, तालमेल होता है। सिस्टम के सभी कंपोनेंट जहाँ पर रखा जाता है उसे इंटीग्रेट कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड, मतलब कि जहाँ सब कहाँ रखे जाते हैं, मदरबोर्ड पर रखे जाते हैं, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सिस्टम के सभी कंपोनेंट अलग अलग काम करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य सिस्टम के गोल और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना होता है। सभी कंपोनेंट जो सिस्टम होते हैं उनका हर एक का कार्य अलग अलग होता है लेकिन वो एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं सिस्टम कर रहे हैं तो टाइप ऑफ सिस्टम जान लेते हैं। एक तो होता है फिजिकल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है ओपन वर्सेस क्लोज, एक हो जाता है एडेप्टिव वर्सेस नॉन एडेप्टिव, एक होता है टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट और एक होता है नेचर वर्सेस ह्यूमन मेड यानी कि मशीन मेड। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल सिस्टम क्या होता है, फिजिकल सिस्टम टेंजिबल एंटिटी होता है। एक ऐसा सिस्टम जो टेंजिबल एंटिटी, मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ, टेंजिबल क्या होता है, जिसे हम छू सकें व देख सकें से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल। फिजिकल का एग्जिस्टेंस ही ये करता है कि जिसे हम छू सकें। ये दो पार्ट का होता है, एक स्टैटिक फिजिकल सिस्टम होता है और एक डायनेमिक फिजिकल सिस्टम, मतलब कि दो टाइप का होता है। स्टैटिक को तो क्या होता है कि कांस्टेंट होता है यानी कि स्थिर होता है, और डायनेमिक क्या होता है कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, तो ये कॉन्सेप्चुअल सिस्टम भी इसे हम कह सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो कॉन्सेप्ट और लॉजिक से बनता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाता है। मतलब वो सिस्टम जिसमें लॉजिक दी गई है वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाता है। एक होता है आपका ओपन सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम जो बाहर के इन्वायरमेंट से इनपुट लेकर आउटपुट डिलीवर करता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गई। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो बाहर के इन्वायरमेंट से इनपुट प्राप्त नहीं कर सकता, वो क्या आता है, क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बाहर से इनपुट लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर है आपका अडेप्टिव सिस्टम। अडेप्टिव सिस्टम का मतलब हो जाता है, अडेप्टिव मतलब किसी को गोद लेना। ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को चेंज करता है वो अडेप्टिव सिस्टम कहलाता है। आईटी हमेशा अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्ट बनाती है। मतलब आईटी जैसे वर्जन, विंडोज़ वर्जन है, जैसे पहले 98 आया, 95 आया, आज
विंडो 11 चल रहा है तो अपडेट पे काम करती है ये अडेप्टिव सिस्टम। जैसे पहले जावा थी, अब पाइथन और एआई पे वर्क चल रहा है, तो ये क्या है हमारी न्यू टेक्नोलॉजी। यही क्या होता है, अडेप्टिव सिस्टम होता है। अडेप्टिव सिस्टम परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर सकता है। नॉन अडेप्टिव सिस्टम का होता है ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को ग्रेव नहीं करता, वो क्या कहलाता है, नॉन अडेप्टिव। मतलब कि जैसा है वो वैसा ही रहता है, वो नॉन अडेप्टिव। जैसे मशीन है वो वैसे ही रहेगी। यह सिस्टम इन्वायरमेंट के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। टेम्परेरी सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कुछ समय के लिए ही बनाया गया और बाद में का। फॉर एग्जांपल कोविड सेंटर थे, वो कुछ समय के लिए बनाए गए थे। अब कोविड नहीं है, कोरोना वायरस तो ख़त्म हो गया है, तो अब उसके सेंटर समाप्त कर दिए गए हैं। एक होता है परमानेंट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं परमानेंट सिस्टम कहलाते हैं। एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम क्या है, एक परमानेंट सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो नेचर की सहायता से बनाए जाते हैं नेचुरल सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम नेचर की सहायता से बनाया गया है, क्योंकि इसमें सोलर में धूप की सहायता से बनता है, तो धूप क्या होता है, एक नेचर होता है। ह्यूमन मेड या मशीन मेड मैन्युफैक्चर, ऐसा सिस्टम जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चर सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर है वो इंसान के द्वारा बनाया गया है। फिर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी दो टाइप का होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन सा, एक तो मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनुअल बेस्ड क्या होता है, जब डेटा या इंफॉर्मेशन मैनुअली मतलब कि कॉपी पेन की सहायता से हम अरेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। जैसे बही खाता जो हमारा होता है वो मैनुअल, आपको नोटबुक में हम नोट्स लिख रहे हैं वो मैनुअल होता है। जब डेटा कंप्यूटर की सहायता से अरेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। फिर है हायरार्की टू मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि जो मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम की हायरार्की है वो किस प्रकार की होती है, वो होती है आपका ESS, यानी कि क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। फिर MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। फिर DSS क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। फिर TPS क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। फिर OAS ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक होता है ये। और DPS डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब डेटा किस तरह प्रोसेस कर रहा है, इस तरह का सिस्टम। अगर हम यहाँ से टॉप से लेवल आएंगे तो ऊपर ऊपर क्या होता है, टॉप लेवल होता है जहाँ प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती हैं, और मिडिल लेवल में क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, और लास्ट में क्या होता है, जब कोई चीज़ बन जाती है तो उस पर ऑपरेशन किया जाता है, वो क्या होती है, हमारी बॉटम लेवल कहलाती है। तो जो हमने ये डिस्कस किए हैं अभी, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। तो पहला है ESSS। ये क्या होता है, अभी हमने बताया कि ESS की हमने भी फुल फॉर्म बताई, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। ESS एक स्पेशल टाइप का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। ESS का यूज सीनियर मैनेजर या टॉप लेवल के एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। जो भी हमने बताया था ना कि टॉप लेवल का होता है ESS, अभी आपने फिगर में दिखाया भी था। ESS इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करके बिजनेस में रिस्क प्लान को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर इन्फॉर्मेशन एनालाइज ESS के द्वारा ही डिसीजन लिया है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है या नहीं। ESS के द्वारा ही ये बात की जाती है। फिर आता है कि आपका MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का यूज़ टेक्निकल मैनेजर के द्वारा किया जाता है जो मिडिल लेवल पर काम करता है। मैंने बताया ना कि MIS किस पे काम करता है, मिडिल लेवल पे। MIS के द्वारा प्लानिंग की रिपोर्ट को कलेक्ट करके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है, जिससे यह न्यू टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम को डेवलप करता है। MIS क्या होता है कि प्लानिंग की रिपोर्ट जो होती है उसको कलेक्ट करता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है। फिर आपका DSS क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS का यूज इंफॉर्मेशन में टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा किया जाता है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। और DSS का यूज़ करके इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके द्वारा ही कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन मतलब निर्णय लिए जाते हैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिसीजन DSS का मुख्य रूप से प्रोडक्शन, फाइनेंस और ESS के द्वारा ही पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन लिया जाता है। फिर है आपका DSS, ये हमने कर लिया था। DSS का यूज़ टॉप लेवल और मिडिल लेवल के
द्वारा किया जाता है, ये हमने पढ़ कर लिया था। डीएसएस मुख्य रूप से क्या करता है, प्रोडक्ट फाइनेंस और मार्केटिंग में किया जाता है। फिर है आपका ओएएस। ओएएस क्या होता है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ओएस के द्वारा ही एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। मतलब ओएस अगर सही होगा उसके द्वारा ही क्या होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट है, मान लो हम शो कर रहे हैं तो उसे बढ़ाने की सोचेंगे। फिर है आपका टीपीएस। टीपीएस क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस एक ऑपरेशनल लेवल है, मतलब कि लो लेवल पे ये काम करता है और टीपीएस के द्वारा ही ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें फंक्शन को कलेक्ट करके प्रोसेस किया जाता है और रिजल्ट स्टोर किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके प्रोसेसिंग के लिए दी जाती है और बाद में रिजल्ट उसको जो आता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर है डीपीएस, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डीपीएस के द्वारा क्या होता है कि रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन प्रोग्राम परफॉर्म करता है। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट नोट एसएडी यानी कि सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के लिए। अगर भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल नैतिक क्लासेस पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।